सर्कल्स में हमें पता है सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ऐसे कितने टेंजेंट्स बना सकता हूँ? शिवांश इधर ही ध्यान दे लिया, बातें बंद कर दें। अगर मैंने सेम पॉइंट से, जैसे कि ये P पॉइंट है, P से एक टेंजेंट बनाई Q, PQ, और P से एक टेंजेंट बनाई PR, तो क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट बन रही हैं, सो इनकी लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। तो PQ और PR क्या होती है आपस में? इक्वल। रिजल्ट हमने कल यूज भी किया था कई सारे क्वेश्चंस में, आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस में इस रिजल्ट को यूज करने वाले हैं। टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। क्योंकि ये वाली टेंजेंट PQ सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है और P से आ रही है, ये भी टेंजेंट है क्योंकि ये भी सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है और P से आ रही है, तो ये दोनों टेंजेंट्स कहलाएंगी टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। और टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट क्या होती है? इक्वल। इसकी हेल्प से हमने कल काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, आज भी इसकी हेल्प से हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल हमारे अराउंड 6 क्वेश्चंस हो गए थे एक्सरसाइज के, अब बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं और कोशिश करके इस चैप्टर को आज कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी। हम जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं वो क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो गया था कल? 7 के लिए भी स्पेस छोड़ो, पहले 8 देखते हैं फिर 7 पे आएंगे दोबारा से। 8th क्वेश्चन की फिगर गिवन है, फिगर बना लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में जल्दी से। एथ क्वेश्चन की फिगर बना लीजिए अपने पास। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Circumscribe a circle का मतलब है कि उस quadrilateral के अंदर सर्कल है और बिल्कुल उसी की बाउंड्री से टच होता हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD और जिन जिन पॉइंट्स पर ये सर्कल को टच कर रहा है उन पॉइंट्स के नाम है P, Q, R। बस इतना ही बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा है, सिर्फ ये कह रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है और उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रखा है। ओके, व्हाट यू हैव टू प्रूव इज AB plus CD is equals to AD plus BC। ओके, ये हमें प्रूफ करना, देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, ज़रा बोर्ड पर देखते रहेंगे, समझते रहेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसने कल की क्लास मिस की थी? तो जिन्होंने कल की क्लास मिस की थी उन्हें याद रखना है कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अगर मैं एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाऊं सर्कल पर, जैसे कि PQ और PR, PQ और PR दोनों ही टेंजेंट्स सर्कल पर बन रही हैं, किस पॉइंट से? तो ये कहलाएंगी टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। और टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। अगर ये 5 की है तो ये भी कितनी होगी? 5। ये किस चीज को समझ आ रहा है? तो अब जो कल नहीं आए थे उनको भी समझ आना शुरू हो जाएगा अगर वो इतनी दो बातों को याद रखेंगे कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन टेंजेंट, अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, जरा फोकस करेंगे बोर्ड पर और वर्बली ही बताने की कोशिश करेंगे। D कोई बाहर का पॉइंट है सर्कल से बाहर, D से एक तो बन रही है DR। क्या DR सर्कल के लिए टेंजेंट है? क्योंकि वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर, ठीक है। ये चाहे कल की क्लास आपने मिस की है या नहीं की है फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपको सबको समझ आ जाएगी, इसलिए ज्यादा फोकस के साथ समझेंगे सभी बच्चे। D पॉइंट से आपने एक टेंजेंट बना रखी है सर्कल पर, इसका नाम क्या है? DR। D पॉइंट से ही एक और टेंजेंट बनी हुई है सर्कल पर, इसका नाम क्या है? DS। क्या DR और DS इक्वल होंगे? रीजन? Tangent from the same point are equal। एक साथ बोलो, tangent from the same point are equal। एक और बार, tangent from the same point are equal। तो यहाँ
पर dr और ds क्या हो जाएंगे इक्वल। अभी नोट मत करना, सिर्फ समझ, पहले एक बार तरीके से समझ लो, dr और ds क्या हो जाएंगे इक्वल। ऐसे ही दोबारा फोकस करेंगे बोर्ड पर, क्या cr और cq इक्वल है? रीजन बिहाइंड इट, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। तो cr और cq आपस में इक्वल हो गए, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। क्या इसी तरह से AP और AS भी इक्वल हो जाएंगे? रीजन, जब सबको पता है तो सब बोलेंगे रीजन AP इक्वल्स टू AS। लास्ट वाला बताओ, BP इक्वल्स टू PQ, फिर से रीजन, इन सब का रीजन यही है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। यहाँ तक किस किस को क्लियर? एक चीज और नोटिस करने वाली है, वो ये कि dr के साथ लेफ्ट हैंड साइड में मैंने cr लिखा है, ध्यान करो, लेफ्ट हैंड साइड में dr आ रहा है, तो नेक्स्ट वाले में cr जो उसके साथ वाला है उसे भी लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा है। ऐसे ही ध्यान देना, AP है, AP लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, AP के बराबर में कौन है? BP, तो लेफ्ट हैंड साइड में BP ही लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखना हमें कि इसके साथ यही आना चाहिए, इसके साथ यही आना चाहिए, और ये एक दूसरे के अपोजिट रहने चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी मैं इन चारों को प्लस करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ इन चारों को? तो जो चीज़ें प्लस हो पाएंगी वही तो कर पाएंगे ना, तो उसी हिसाब से थोड़ी सी सीक्वेंस बनाइए कि भाई ये इसके साथ प्लस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। ये किस किस को समझ आ रही बात? ठीक है, तो अभी देख रहे हैं क्या लिखेंगे अब, ऑन एडिंग। अगर ये चार इक्वेशंस हैं और मैं इन चारों को ऐड कर रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड सबकी ऐड हो जाएगी और उधर राइट हैंड साइड सबकी ऐड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं ऐड करता हूँ तो dr प्लस cr प्लस AP प्लस BP, और इधर अगर मैं राइट हैंड साइड ऐड करता हूँ तो ds प्लस CQ प्लस AS प्लस BP। ठीक है, तो सबकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर दिया, सबकी राइट हैंड साइड प्लस कर दी। अब फिगर में देखो और बताओ, dr और cr को मिलाकर क्या बन रहा है? dr और cr को मिलाकर क्या बन रहा है? dc। तो इनकी जगह लिख देते हैं dc। ये किस किस को समझ आएगा? क्लियर है? विनायक आप बताओ, AP और BP को मिलाकर क्या बन रहा है? AP और PP को मिलाकर क्या बन रहा है बच्चों? AP। तो इनकी जगह लिख दिया AP। अब वहाँ देखो कुछ मैच हो रहे हैं, DS और AS, DS और AS, DS और AS, DS और AS मिलाकर क्या बन रहा है बच्चों? AD प्लस CQ और BQ, CQ और BQ क्या बन रहा है? CQ। तो ये आ रहा है सबको सॉल्व करने के बाद, और प्रूफ भी हमें यही करना था, AB प्लस CD AD प्लस BC के इक्वल दिखाना था। तो जो प्रूफ करना था वो हो गया, हैंस प्रूफ हो जाएगा। मुश्किल लगा है? 4 बार मैंने टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल लगाया और सबको प्लस कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में प्लस करके देखा तो वही रिजल्ट आ गया जो चाहिए था। कर लीजिए इसको कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 करने को कहा है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, बस वहाँ क्वाड्रिलेटरल की जगह पैरेललोग्राम दिया गया है। एक पैरेललोग्राम है, ABCD राउंड रख लेते हैं उसका, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल की बाउंड्री पैरेललोग्राम के साइड से टच हो रही होंगी, तो P Q R S ये फिगर है। फिगर किस किस ने सही बना लीजिए प्लीज, नाम मेरे अकॉर्डिंग रख लो ताकि आगे सॉल्व करते हुए भी मेरे अकॉर्डिंग चल सके, कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक, ईगो थोड़ा सा साइड में रख के नाम ये वाले रख लो। चलिए चेंज,
सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। जो खास बात पता है वो ये पता है कि लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में गिवन है कि पैरेललोग्राम है, तो बस मैंने उसके नाम को लेट कर लिया कि उसका नाम क्या है, ABCD। और वो सर्कल पर इन सर्कल की बाउंड्री इन पॉइंट्स पर टच हो रही है। ठीक, तो फिर से कॉन्सेप्ट वही टू प्रूव लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव में कहा गया बच्चों, प्रूव करो कि ABCD रोम्बस है। ABCD इज अ रोम्बस। तो प्रूव करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसा अभी किया था। कर लो जल्दी से खुद से, वही जो अभी बताया था सेम वही चीज कर रहे हैं। D से R, D से S इक्वल, रीजन टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, C से R, C से Q इक्वल, रीजन टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, A से P, A से S इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, B से P, B से Q इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। बताओ, मेरे से पूछ रहे बेटा, फर्स्ट में डिस्कस मत करो। किस किसने कर लिया था यहाँ तक खुद से, मेरे कराने से पहले? चल, इसके बाद क्या करना है, ऐड करना है, ऑन एडिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड dr plus cr plus ab plus bp equals to ds plus cq plus as plus bp। फिर आप प्लस प्लस करके लिख लोगे, dr और cr dc, ab plus bp ab, ds और as ad, cq और bq cb। ये तो सेम ही कर दिया हमने, जो उसमें किया था वो यहाँ किया, कुछ भी चेंज तो नहीं किया अभी तक। ठीक है, इसलिए मैं इसके बाद ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तक तो अब सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, क्या ध्यान रखना है हमें, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि उसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं। तो क्या DC और AB इक्वल होगा? DC के पैरेलल देखो कौन है, AB। तो DC और AB आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल। तो DC और AB इक्वल है तो दोनों को इंटरचेंज किया जा सकता है। ऐसे ही AD और CV देखो एक दूसरे के अपोजिट है, AD और CV एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के आपस में क्या होती है, इक्वल। तो AD की जगह CV लिख सकता हूँ या CV की जगह AD लिख सकता हूँ। ये किस को क्लियर है? तो क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। DC प्लस AB था ना, AB की जगह क्या लिख रहा हूँ, BC, क्योंकि AB और DC आपस में क्या है, इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऐसे ही यहाँ पर AD एज इट इज और CB की जगह क्या लिख रहा हूँ, AD, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, इक्वल। तो ये रीजन भी तो देना पड़ेगा मुझे प्रॉपर इस चीज का। भाई मैंने यहाँ AB की जगह DC लिखा और CB की जगह AD लिखा, इसके पीछे का रीजन था अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इस स्टेप में किसी को किसी तरह का डाउट है तो बताओ। नो, यहाँ तक तो हमने कर लिया, सीख लिया। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको इसके इक्वल लिखा और उसको इसके इक्वल लिखा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल। अब देखो सॉल्व करा जा सकता है आगे। DC प्लस DC 2DC, AD प्लस AD 2AD। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। DC किसके इक्वल आ गया बच्चों, AD के। इतना नोट कर लो जल्दी से, इसने नहीं किया फिर देखेंगे बोर्ड पर। किस किस ने कर लिया है, बता दो आगे। फिगर में देख रहे हैं DC, ये है DC। फिगर में देख रहे हैं AD,
ये है AD। ये दोनों साइड्स जो मैंने रेड से मार्क किए हैं अभी, ये अपोजिट साइड से हैं, एडजेसेंट। कौन कौन कह रहा है एडजेसेंट साइड से? एडजेसेंट साइड्स बियॉन्ड भारद्वाज कौन सी होती हैं? जो बराबर वाली साइड्स होती हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो ये दोनों बराबर में ना एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड्स। क्या एडजेसेंट साइड्स को हमने इक्वल दिखा दिया? किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसको रोम्बस बोल सकते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में। किसी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? रोम्बस। तो यहाँ तक नोट करने के बाद हम लिखेंगे ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which adjacent sides are equal. ABCD is a parallelogram in which adjacent sides are equal. Hence, ABCD is a rhombus. Hence, ABCD is a rhombus. इसलिए हम ABCD को क्या बोल सकते हैं? Rhombus. Evident? तो जो क्वेश्चंस होते आ रहे हैं उन पर टिक लगाते हैं। आसान था ये? अब आप लोग खुद से एक काम कर रहे हैं, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर बना रहे हैं। फिगर दी गई है लेकिन देखकर नहीं बनानी, डाटा पढ़कर बनाना है, क्योंकि हो सकता है चांसेस हैं कि इसकी फिगर गिवन ना है। लिख लेना क्वेश्चन पर, फिगर विल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर खुद से बनाएंगे सोच समझ के, फिर मैच करेंगे बुक से कि आपने सही बनाई। चलो देखते हैं, सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ज़्यादा चांसेस हैं कि फिगर गिवन ना आए, तो कैसे इसको करना है एक बार देख लेते हैं। XY एंड X डैश Y डैश, अब डिस्कस नहीं करना, सीखना, समझना और देखना है कि जो आप सोच रहे थे वो ठीक सोच रहे थे, कुछ गलत तो नहीं। XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। पहले तो हमने एक सर्कल बना लेना है, उसका सेंटर कौन हो गया? O। इसमें दो पैरेलल टेंजेंट्स बनानी है, तो पैरेलल टेंजेंट्स तो हमने पहली एक्सरसाइज में भी सीखी थी। इस तरह से बनती हैं कुछ, एक इधर से पास करा दी और एक इधर से पास। ये रेड कलर पीछे तक दिख रहा है बच्चों, विजिबल है? तो इन टेंजेंट्स का नाम है, इसका नाम है XY, इसका नाम है X डैश Y डैश। तो ये तो अभी तक मैंने क्वेश्चन से पढ़ के इतना बना दिया। फिर इन्होंने कहा है एंड अनदर टेंजेंट, एक और टेंजेंट है जिसका नाम है AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। वो सर्कल को किस पॉइंट पर टच करती है? C। इंटरसेक्टिंग XY एट A, वो XY को तो इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? A पॉइंट पर। फिर A से टेंजेंट जा रही होगी सर्कल के ऊपर, टच करती हुई सर्कल को टच कर रही है किस पॉइंट पर? C पॉइंट पर। एंड X डैश Y डैश एट B, और यही टेंजेंट X डैश Y डैश को किस पॉइंट पर टच कर रही है? तो ये जो मैंने लास्ट में बनाई है ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, तो इसको सीख लो एक बार। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल था, उसका सेंटर O था, उसके दो पैरेलल टेंजेंट थी, एक XY और एक X डैश Y डैश। पहले तो यहाँ तक क्लियर करो, किस किस को क्लियर, कोई डाउट दिक्कत परेशानी तो नहीं आता? फिर उन्होंने कहा एक और टेंजेंट है, उसका नाम है AB, वो सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट का नाम है C। आरव गुप्ता इधर ध्यान दो बेटा, क्या नाम है उस पॉइंट का? C। वो टेंजेंट XY को टच कर रही है A पॉइंट पर, सर्कल को टच कर रही है C पॉइंट पर, और वो टेंजेंट X डैश Y डैश को टच कर रही है किस पॉइंट पर? B पॉइंट। तो कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। अब सारा मैंने डाटा से पढ़ के बनाया है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है पेपर में फिगर गिवन ना आए, ज़्यादा चांसेस ही। अगर किसी को डाउट आया हो फिगर बनाते हुए तो पूछ लो। एनी डाउट? अनंत, कार्तिक, अमन, स्नेहा, रिद्धिमा, कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक समझ आ गया? अब वो कह रहे हैं आपसे कि प्रूव करो कि एंगल AOB 90 होगा। तो पहले तो AOB बना लेते हैं, A से O को ज्वाइन करना है लाइक दिस, फिर O से B को ज्वाइन करना है। मुझे प्रूव करना है कि एंगल 90 है। ठीक है, तो ये लिख देंगे टू प्रूव एंगल AOB इक्वल्स टू 90। अच्छा क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्लोज इन नोटबुक्स। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये सबसे पहली चीज कि हमने O से C को ज्वाइन करना है। O से C तक क्या कहलाएगी? O से C तक क्या कहलाएगी? O से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना है, ये क्या कहलाएगी?
ओ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करना है, ये क्या कहलाएगी? फिगर में इन पॉइंट्स के नाम दिए गए हैं पी क्यू। अगर फिगर गिवन नहीं आएगी तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो तीनों रेडियस को मैंने ज्वाइन कर दिया। कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया? एक तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एक इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, एक इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। अब यहाँ पर 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। कितने एंगल्स में डिवाइड हो गया ये पूरा एंगल? 4 एंगल्स में डिवाइड हो गया। और जरा ध्यान देंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल उठा रहा हूँ, एक का नाम है APO, एक का नाम है ACO। मैं इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाहता हूँ। इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO, कौन कौन बता सकता है कॉन्ग्रुएंसी? ये तो सबको बता देनी चाहिए, काफी ज्यादा आसान है। बस आरस नहीं, सोच ले कुछ, जान ले, आंखें खोल के सोच, प्रखर सोच रहा है, कर जल्दी प्रोसेसिंग। सोच रही है, बस ऐसे ही बड़बड़ा रही है, सोचने की एक्टिंग कर रही है। अर्जुन आप बताओ, खड़े होकर बताओ, जरा ध्यान देते जाएंगे। जो लाइंस या जो एंगल्स में इंक्लूड करता जा रहा हूँ उनको मैं ब्लू से शो करूँगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर ही, ओके। वृतिका जैसे आप खड़े जाओ, वृतिका। अर्जुन बताओ कौन सी चीज किसके इक्वल है? रीजन वृतिका बताएगी। AP AC के इक्वल है। वृतिका रीजन? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर। ये किस किसको समझ आ रहा है? विनायक को भी समझ आ रही है। और बताओ अर्जुन। PO इक्वल्स टू OC। वृतिका रीजन? कौन कौन बता सकता है? बोलो एक साथ। रेडिया ऑफ सेम सर्कल, ठीक है वृतिका। लास्ट टाइम OA इक्वल्स टू OA कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएंगे? गुड, करें मैं साथ साथ कर लो। मेरे साथ साथ काम कर लो, बातें नहीं, मेरे साथ साथ काम कर लो। AP equals to AC, tangents from same point are equal. OP equals to OC, radii of same circle. AO equals to AO common. इसकी वजह से दोनों ट्राइंगल APO और ACO कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं by SSS congruency, and that is why we can say angle 1 equals to angle 2 by CP CC. सिमिलरली यही सेम चीज हम इन दो ट्राइंगल्स के लिए भी कर सकते हैं। सेम कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल, रेडियस कॉमन, सेम कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। और एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 4 के बाय CP। तो सिमिलरली मैं पूरा प्रूव नहीं करके दिखाऊंगा, ना ही आपको करके दिखाना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट Similarly, we can prove that angle 3 equals to angle 4. Angle 3 किसके इक्वल होगा बच्चों? Angle 4. So there are two results we have. Angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4. यहाँ तक किस किसको क्लियर है? Is there any doubt? हुज़ैफा, वासु क्लियर हो रहा है आपके लिए? शुभ, व्योम। इसके बाद मुझे एक बात बताएंगे सभी बच्चे, जरा बोर्ड पर देख लेंगे। मैं रब नहीं कर रहा हूँ उस पार्ट को, फिलहाल बोर्ड पर देखा। इन सबका सम कितना होना चाहिए?
क्यों? ये स्ट्रेट लाइन है, क्यों? हाँ? क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल थी, तो पैरेलल से जो इसका टच होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, और इसका होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, और स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है? सेंटर से, इसलिए वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट। ठीक है, तो उत्कृष्ट ने ठीक बताया। बाकी आपको ध्यान रखना है कि इन चारों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये किसको क्लियर होगा? प्रीत को क्लियर है? करें फिर इसको आगे रब कर सकता हूँ, ऊपर का थोड़ा सा रब कर सकते हैं। देखो डिस्कशन का टाइम नहीं है, अभी समझने पर ध्यान। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों का सम 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ये रीजन आ गया। आपको कौन सा एंगल प्रूफ करना है? AOB। कौन सा एंगल प्रूफ करना है? AOB। तो बच्चों AOB रेड से मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। AOB में कौन कौन आ रहा है? 2 and 3। तो आपको 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए। मैंने अभी तक चारों एंगल्स लिख दिए जो मुझे दिखे, इनका सबका सम कितना लिख दिया? 180 डिग्री, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन पर बन रहे थे। ओके, अब मैंने देखा मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे जो प्रूफ करना है बच्चों उसमें है AOB। AOB में ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से? 2 और 3। तो मुझे जो प्रूफ करना है उसमें मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो मैंने उस पर लगाया टिक। जो नहीं चाहिए उन पर क्या लगाया? क्रॉस। आप भी अपनी नोटबुक में लगा लो ताकि आगे के लिए याद रहे। बच्चों नहीं चाहिए तो हटा देते हैं फिर इनको। जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको हटा देते हैं। 1 नहीं चाहिए ना, तो 1 को हटा देते हैं। 1 को हटाने के लिए 1 किसके इक्वल था? 2 के, तो 1 की जगह 2 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 के इक्वल था, अभी प्रूफ किया। 2 वाला चाहिए तो एज इट इज लिख देते हैं, 3 वाला चाहिए एज इट इज लिख देते हैं, 4 वाला चाहिए नहीं तो 4 वाला भी हटा देते हैं। 4 वाला हटाएंगे तो क्या लिखेंगे उसकी जगह? 3, क्योंकि 4 और 3 आपस में इक्वल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन देना पड़ेगा, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल लिखा है क्योंकि इक्वल है, एंगल 4 को एंगल 3 के इक्वल लिखा है क्योंकि इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। नाउ लेट्स सॉल्व इट। एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 2 और 3 को मिलाकर बन कौन सा एंगल है? ये तो बन रहा है, क्या नाम है इस एंगल का? एंगल AO। तो एंगल AOB सॉल्व करके आपके पास बच्चों कितना आ गया? 90 डिग्री। अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस किसको 7 नहीं हुआ था ना कल कंप्लीट? एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। देखो इस फिगर को बनाने का थोड़ा सा एक स्पेशल मेथड है, सीखेंगे जरा बोर्ड पर सभी बच्चे। जिन्होंने कल कर लिया था वो भी ध्यान देंगे। कोसेंट्रिक सर्कल्स वो वाले सर्कल्स कहलाते हैं जिनका सेम सेंटर। तो एक छोटा सर्कल हो गया और एक बड़ा सर्कल हो गया। वो कह रहे हैं कि ऐसी कोड बनाओ लार्जर सर्कल के लिए भी और स्मॉलर सर्कल के लिए भी, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई है। स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो वो कोड कुछ ऐसी बन जाएगी। कोड का नाम रख देते हैं सपोज AB। जिस पॉइंट पर वो टच कर रही है वो क्या कहलाएगा? वो कह रहे हैं कि इसकी AB की लेंथ फाइंड करो। क्या फाइंड करनी है इसकी? AB की लेंथ। अब जरा देखते हैं ना, बोर्ड पर सीखते हैं।
O से अगर मैंने सेंटर से यहाँ तक ज्वाइन किया है तो ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? कौन कौन कह रहा है रेडियस है? सिट स्ट्रेट एवरीवन, थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठे। क्या है ये छोटे वाले सर्कल के लिए? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। छोटे वाले सर्कल की रेडियस डी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। फिर से बताओ जरा बोर्ड पर, O से B तक क्या है? ये भी रेडियस है। सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। बट ये कौन से सर्कल के लिए है? बड़े वाले सर्कल के लिए। और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी गिवन है? ये किस किस को समझ आ रहा है? ये एंगल प्रखर 90 क्यों होगा? कौन कौन बता सकता है ये एंगल 90 क्यों होगा? टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है बच्चों? क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या नाम है इस राइट एंगल ट्रायंगल का? OC। इसमें दो साइड्स पता है, तीसरी साइड निकाल सकते हैं? कौन सी थ्योरम? यहाँ पे किस किस को क्लियर हो रहा है? ये फिगर थोड़ी स्पेशल तरीके से बनी हुई है। यहाँ पर छोटे वाले सर्कल की रेडियस बनाई गई है, यहाँ पर बड़े वाले सर्कल की रेडियस बनाई गई है। ये थोड़ा सा याद रखना है, अगर आप एट रैंडम बनाओगे तो फिर फिगर सही नहीं बनेगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो थोड़ा सा पहले थ्योरी लिख लेते हैं इसके बारे में, फिगर बना लो और थ्योरी लिख लो मेरे साथ, फिर सॉल्व करते हैं। लेट O is the center of two concentric circles. दो concentric circles हैं, उनका सेंटर कौन है? O। अब यहाँ पर OC जो है वो रेडियस है स्मॉल सर्कल की, और AB उसके लिए क्या है? टेंजेंट। OC रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। OB रेडियस ऑफ बिग सर्कल, जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। Let AB is the chord for big circle. Also, AB is the tangent for a small circle. ये सारी थ्योरी हमें मेंशन करनी पड़ेगी इफ वी वांट फुल मार्क्स। तो AB बड़े वाले सर्कल के हिसाब से तो कोड हो गई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, बट छोटे वाले सर्कल के हिसाब से टेंजेंट हो गई, क्योंकि छोटे वाले सर्कल को वो सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है। किस पॉइंट पर? C पॉइंट। आगे सॉल्व कर लेते हैं। नाउ OC AB पर क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। रीजन, टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री। यहाँ तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, दिक्कत परेशानी है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? सारी थ्योरी किस किस को क्लियर हो रही है? ऊंचा हाथ उठाएंगे एक्टिव होकर। ठीक है, गुड टू नो। अब ट्राइंगल लेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम है। इन ट्राइंगल OCB और पाइथागोरस थ्योरम करते हैं हमें साथ साथ। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 3 का स्क्वायर, बेस का नेम है CB, तो CB का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक 4 आ जाएगा सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये 4 आ गई है बच्चों, जरा बोर्ड पर देखना पेन रोक कर। तो ये भी 4 होगी। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? विद रीजन, ऊंचा हाथ उठाओ। विद रीजन। अमन, अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, गुड अमन आपने ठीक बताया, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं कोड के ऊपर, तो वो कोड को क्या कहता है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो AC और CB आपस में क्या होंगे? इक्वल।
AC और CB आपस में क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। ये हमने सर्कल की थ्योरम में रिवाइज किया था, ये हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, इसलिए मैंने आपको सारी थ्योरम्स पहले ही रिवाइज करा दी थी क्योंकि ये सारी थ्योरम्स यूज होती है क्वेश्चन में। ओके, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट थी, तो ये परपेंडिकुलर है। सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। अगर कोड बाइसेक्ट हो रही है तो ये और ये इक्वल होंगे, तो ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। ये किसको क्लियर हो रही है बात? अंश वर्मा क्लियर है आपको? ये लिख लेते हैं इस चीज को। सर्कल्स चैप्टर में वैसे तो क्वेश्चंस आसान है, बट थोड़ा से जो मार्क्स आपके ज़्यादा कट जाते हैं वो लैंग्वेज ना लिखने ही पड़ जाते हैं, इसलिए मैं प्रॉपर लैंग्वेज लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, नाउ AC इक्वल्स टू CB। AC CB के इक्वल है। रीजन दे रहे हैं इसका, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। तो AC और CB दोनों ही कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे तो पूरे की लेंथ निकालनी है ना AB की। इट इम्प्लाइज AB तो दोनों को मिलाकर बन रहा है 4 + 4, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मुश्किल लग रहा है या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? अब हम इसके बाद देख रहे हैं, अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी। नो डाउट्स। अब हम इसके बाद देख रहे हैं 13th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़कर बस इतना सा बता दो कि ये क्वेश्चन में ये क्या है, कोई भी। क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसको पढ़कर बस इतना एक्सप्लेन कर दो कि इसमें ये बताया जा रहा है या ये पूछा जा रहा है। ये तो हो गया ना सबका नोट? सभी बच्चे 13 पर फोकस कर रहे हैं और खुद से पढ़ रहे हैं, इधर उधर वेट नहीं कर रहे किसी का भी, और ट्राई कर रहे हैं इसको कि कहना क्या चाह रहा है। बैठे बैठे बताओ। सर जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है उसके अगर डायगोनल्स को अगर आगे सेंटर में जो एंगल होता है वो सब मेंटेन होता है, उसको समरी डिग्री का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है इसमें, पहले होता सर्कल्स के अंदर सर्कमस्क्राइब अलग होता है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अलग होता है। और कोई? समझे? एक बार जरा बोर्ड पर फोकस करें। पहले तो देखो ये वाला डाउट क्लियर करते हैं जो अभी अनंत ने बताया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। अगर मैंने एक सर्कल बनाया, ध्यान देना जरा बोर्ड पर, कुछ डाउट क्लियर कर रहा हूँ, मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को। अगर मैंने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ जिसके चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पर लाए कर रहे हैं, तो मैं इसको बोलूँगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलूँगा इसको? बिकॉज इसके चारों पॉइंट्स किसके ऊपर लाए कर रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाए कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे कहा गया कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड होती हैं, बस क्वाड्रिलेटरल बता रखा है और कुछ नहीं बता रखा है। उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, या सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है? तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और वो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बन रहा है। दोनों में देखो कितना डिफरेंस है। ये किस किस को क्लियर है? तो मेरे क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं हो रही है, इसलिए मैंने इसको रब कर दिया। मेरे क्वेश्चन में बात हो रही है एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर क्या सर्कमस्क्राइब है? सर्कल, ठीक है? और नंबर सर्कमस्क्राइब का मतलब समझ आ गया आपको? उसके अंदर बनी हुई है फिगर। तो क्वाड्रिलेटरल का नाम उन्होंने कुछ नहीं दिया, फिगर उन्होंने कुछ नहीं दी, तो हम खुद से रख लेते हैं ABCD। जिस जिस पॉइंट पर सर्कल टच हो रहा है उन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं P, Q, R और S, ठीक है? सर्कल का कोई सेंटर होगा, सर्कल के सेंटर का नाम रख देते हैं बच्चों
नाउ प्लीज क्लोज योर नोटबुक्स एंड फोकस ऑन लर्निंग। बाद में बनाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सर्कमस्क्राइब है, सर्कल। यही ध्यान रखना, यही फोकस रखना थोड़ी देर के लिए। क्वेश्चन का मतलब बता। तो जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं जैसे AB और DC, AB और DC अपोजिट साइड्स हो गई ना, ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, AB वाली साइड सेंटर पर एंगल बनाएगी, क्या नाम पड़ेगा इसका बच्चों? एंगल AOB। क्या नाम पड़ेगा इसका? ऐसे ही AB के अपोजिट साइड जो DC है, जब वो सेंटर पर एंगल बनाएगी, इसका क्या नाम पड़ेगा बच्चों? क्या बोलो एक साथ? आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल्स जो बनाए गए हैं अपोजिट साइड्स की हेल्प से सेंटर पर, ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि इनका सम कितना होना चाहिए? कितना सम होना चाहिए? तो क्वेश्चन में ये कहा है कि आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसके अंदर सर्कमस्क्राइब किया एक सर्कल को, उसकी अपोजिट साइड्स ली, जैसे कि इसकी AB और DC ली। तो AB की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और उसके अपोजिट साइड DC की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, यानी कि ये सप्लीमेंट्री होने चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना। आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD, उसके अंदर एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है, उस सर्कल का सेंटर कौन है? O। आपने क्वाड्रिलेटरल की एक साइड ली है, लेट्स सपोज इस बार में DA से समझा। क्या नाम है साइड का? DA। कार्तिक शर्मा का ध्यान दो, क्या नाम है साइड का? DA। DA की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, इसका क्या नाम है? AOD। क्या नाम है? DA के अपोजिट साइड कौन है? DA के अपोजिट साइड कौन है? CB। DA के अपोजिट साइड कौन है? वो कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड्स हैं उससे सेंटर पर एंगल बनाओ। इस साइड से जो एंगल बना था उसका नाम था AOD, इस अपोजिट साइड से जो एंगल बनेगा इसका नाम क्या होगा? COD। प्रूफ करो कि ये और ये, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सिमिलरली प्रूफ करो कि ये और ये, इन दोनों का सम 180 होगा, यानी कि ये सप्लीमेंट्री है। बताओ आप किस चीज़ को क्लियर है? ऊँचा ज़्यादा बताओ ताकि मुझे पता चल सके। ठीक है, संयम को क्लियर है? तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब प्रूफ करेंगे कैसे, वो एक बार ज़रा सीखते हैं। उसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि आप एक काम करो, आप सब जगह जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं उनको ज्वाइन करके रेडियस बना लो। कृष्णा इधर ध्यान दो बेटा। तो जैसे कि O से Q को ज्वाइन कर दिया, O से R को ज्वाइन कर दिया, O से D को ज्वाइन कर दिया, O से S को ज्वाइन कर दिया। तो आपने सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को ज्वाइन कर दिया। ये भी, ये भी, ये भी। ये स्टेप क्लियर है? अब इसकी वजह से आपका जो एंगल था पूरा, जो पूरा एंगल 360 होना चाहिए। कंप्लीट एंगल कितना होता है बच्चों? 360। वो काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है? सेंटर का नाम 4 है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? आप ध्यान देंगे, इन ट्राइंगल CRO एंड ट्राइंगल CQO, कौन कौन बता सकता है कॉम्बिनेशन? दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं बच्चों, ये वाला और ये वाला, दोनों बराबर वाले। ओके, बताओ अच्छा कौन सी चीज किसके इक्वल? CR और CQ इक्वल है। which reason? Tangents from the same. Tangents from same point are equal. ठीक है, गुड। नेक्स्ट, OC और OC दोनों में कॉमन आ रहा है। गुड। नेक्स्ट, अल्तमश, OR एंड OQ इक्वल होंगे। सृष्टि रीजन? रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ठीक है अक्षांश? अक्षांश क्लियर है बेटा? ओके गुड। बैठ गई तीनों। इसकी वजह से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। CRO और CQ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? S कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं
तो क्या हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CP। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? सिमिलरली सेम कॉन्वेंसी लगाकर इन दोनों ट्राइंगल में मैं 3 को किसके इक्वल दिखा सकता हूँ? सिमिलरली 5 को, सिमिलरली 7 को। तो क्या मैं ये सारे करके दिखाऊं या सिमिलरली लिखूं? सिमिलरली लिखा जाएगा यहाँ पर। Similarly, we can show that no discussion. Similarly, we can show that angle 3 equals to angle 4, angle 5 equals to angle 6, and angle 7 equals to angle. चलिए इतना नोट करो। देखो एक सर्कल था, किसके अंदर सर्कमस्क्राइब था? वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कमस्क्राइब था। क्वाड्रिलेटरल का नाम रखा था ABCD। सर्कल को जिन जिन पॉइंट्स पर टच कर रहा था उनका नाम रखा था PQRS। सर्कल का जो सेंटर था वो कौन था? क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया था कि AB लाइन सेंटर पर जो एंगल बनाती है और उसकी अपोजिट लाइन DC सेंटर पर जो एंगल बनाती है, इनका एंगल्स का सम कितना प्रूव करना था? 180। मतलब इनको क्या दिखाना था? सब्लिमेट। तो आपने क्या किया था? जरा बोर्ड पर देखते रहो, सीखते रहो, सभी बच्चे इधर फोकस करो। आपने क्या किया था? इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया था लाइक दिस। इसकी वजह से एंगल्स कितने बन गए थे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे किया था आपने। अच्छा, ये 8 के 8 एंगल्स का वैसे सम बैठता कितना है? कितना बैठता है? तो अभी देखते रहना, सीखते रहना, अभी नोट करने की जल्दबाजी में मत लगना। नाउ 8 के 8 एंगल्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8 के 8 एंगल्स को मिलाकर कंप्लीट एंगल बन रहा है, और कंप्लीट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? रीजन कंप्लीट। अब जरा देखो उन लाइंस पर फोकस करो जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, ये वाला, ठीक है, और ये वाला। AB की वजह से जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो बन रहा है एंगल 5 और एक बन रहा है एंगल। DC की वजह से जो एंगल बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं? एंगल 8 और एंगल। तो फिलहाल मैं दो साइड्स की बात कर रहा हूँ। चलो, दो साइड्स कौन कौन सी? AB और DC। AB की बात हो रही है और DC की बात। पहले दो साइड्स की बात करते हैं। AB की वजह से सेंटर पर एंगल बन रहा है 5 और 4 की मिलाकर। DC की वजह से सेंटर पर एंगल बन रहा है 1 और 8 को मिलाकर। तो मुझे जो जो चाहिए मैं उन पर टिक लगा रहा हूँ। 1 चाहिए, 8 चाहिए, 5 चाहिए और 4 चाहिए। तो जो चाहिए उन पर क्या लगा लिया? टिक लगा लिया। और फिलहाल जो नहीं चाहिए उन पर क्या लगा रहा हूँ? क्रॉस। अक्षांश पहले समझ लिया बेटा, यहाँ समझ आ रहा है सबको? यही फोकस है सभी का, शिवम का भी। चलो, अब जो चाहिए उसे लिख लेते हैं एज इट इज, जो नहीं चाहिए उसे हटा देते हैं। एंगल 1 चाहिए, एज इट इज लिख दिया। एंगल 2 नहीं चाहिए। एंगल 2 था किसके इक्वल? नोटबुक में देखो और बताओ किसके इक्वल था? तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दिया। एंगल 3 नहीं चाहिए, किसके इक्वल? एंगल 3, तो एंगल 4 लिख दिया। एंगल 4 चाहिए था, एज इट इज आ गया। एंगल 5 चाहिए था, एज इट इज आ गया। एंगल 6 नहीं चाहिए, तो एंगल 6 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, तो एंगल 5 लिख दिया। एंगल 6 नहीं चाहिए, सॉरी एंगल 7 नहीं चाहिए, एंगल 8 चाहिए, एज इट इज। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो चाहिए थे उन्हें लिखा जुगा तो, और जो नहीं चाहिए थे उन्हें बदल दिया, क्योंकि वो सारे आपस में क्या थे? इक्वल थे। रीजन देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल था, और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल था, इसलिए चेंज कर पाए। अब प्लस करते हैं, देखते आओगे, सीखते आओगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। नोट करने के लिए टाइम दे दूँगा। एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 4 प्लस एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। बच्चों 2 सब में से कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन लेकर उधर भेज दूं? 360 में डिवाइड बाय 2, तो यहाँ कितना आएगा? 360 डिवाइड बाय 2,
180। तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180। अब फिगर के हिसाब से एंगल 1 और एंगल 8 को मिलाकर क्या एंगल बनता है, एंगल COD। तो एंगल 1 और 8 को मिलाकर बन गया COD। एंगल 4 और एंगल 5 को मिलाकर क्या एंगल बनता है, एंगल AOB। तो इनको मिलाकर बन गया AOB। दोनों का सम कितना आ रहा है, 180। यही दिखाना था हमें कि अपोजिट साइड से अगर हम सेंटर पर एंगल बनाएंगे तो उनका सम कितना आएगा, 180। इसको नोट कर लो, यहाँ तक कोई डाउट है तो जरा ध्यान देना बोर्ड पर सभी बच्चे। ये वाली साइड का नाम है AD, ये वाली साइड का नाम है BC। AD की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, सब लोग बोल दो एक साथ, नहीं ध्यान रखो तभी तो बोल रहा हूँ। AD की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, BC की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, BC की वजह से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम क्या है, क्या ये अपोजिट एंगल्स है। तो जैसे हमने इनका सम 180 दिखाया, ऐसे ही हम इनका भी सम क्या दिखा सकते हैं, 180। तो लिखो स्टार डालकर सिमिलरली we can show that angle AOD plus angle POC equals to 180 degree. Angle AOD plus angle BOC equals to 180 degree, hence proved। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को आपको दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिखकर काम हो जाएगा। किस किस को सारे क्वेश्चन समझ आए।